सोचिए, एक ऐसा पल जब पूरी दुनिया ने उम्मीद में अपनी सांसें थाम रखी थी। शांति की एक कलम चल रही थी और लग रहा था कि शायद शायद अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन उस उम्मीद की स्याही को सूखने का मौका मिलता उससे पहले ही वो राख में बदलने वाली थी। और फिर अचानक लेबनान का आसमान आग के शोलों से भर गया। कुछ ही पलों के अंदर बैरूत के ऊपर एक के बाद एक अनगिनत हवाई हमले हुए। शायद इस साल की सबसे भीषण घटनाओं में से एक। वो सीसीटीवी की तस्वीरें, वो गवाह हैं उस खौफनाक मंजर की जब एक नाजुक सी शांति को बस चंद लम्हों में बमों की बौछार से तोड़ दिया गया। बैरूत, बारबर, अल मजरा, टायर, ये वो शहर थे जो कभी जिंदादिली से धड़कते थे, अब मलबे के ढेर में बदल चुके थे। हमले का कारण ये बताया गया कि इन रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके छुपे हुए थे और आम लोगों को अपनी ढाल बना रहे थे। इजराइल का कहना था कि उनका निशाना तो सिर्फ हिजबुल्लाह था। लेकिन इस हमले की असली कीमत इंसानी जानों ने चुकाई। जब सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो अनगिनत जिंदगियां खत्म हो चुकी थीं और घायलों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। पूरे लेबनान में राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया। बस एक रात के इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो शांति समझौता, उसे हुए अभी कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि एक और चौंकाने वाली खबर आई। ईरान के लवान द्वीप पर जो तेल रिफाइनरी थी उस पर हमला हो गया था। ये उस समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन था जिसमें यह तय हुआ था कि अब ईरान पर कोई हमला नहीं होगा। ईरान का जवाब फौरन आया और बेहद गुस्से से भरा हुआ। उसने बिना देर किए यूएई और कुवैत पर जवाबी हमले कर दिए। मतलब एक चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी आग में ले लिया। जो लड़ाई खत्म होने वाली थी वो पलक झपकते ही और भी ज्यादा फैल गई। इस पर ईरान ने सीधा आरोप लगाया कि अमेरिका को तो इजराइल ने अपना बंधक बना लिया है और वो असल में कभी चाहता ही नहीं था कि ईरान के साथ कोई भी समझौता हो। उनका मानना था कि ये शांति समझौता शुरू से ही नाकाम होने के लिए बना था। और उधर पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी कूटनीतिक जीत का जश्न मना रहे थे। वो दुनिया को बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान का कद बढ़ रहा है, कि वो दुनिया में शांति ला रहा है। लेकिन ये अमन कुछ घंटे भी नहीं टिक पाया और जल्द ही उन्हें खुद ट्वीट करके सभी से संयम बरतने की अपील करनी पड़ी। पूरी दुनिया ये सब देख रही थी, चुपचाप। यूनाइटेड नेशंस शायद इतना मजबूर पहले कभी नहीं लगा। वो सिर्फ ये खबर दे पाए कि इन हमलों की कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सके। यहां तक कि अमेरिका के जो करीबी सहयोगी थे उन्होंने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने लेबनान के साथ पूरी एकजुटता दिखाई और हमलों की निंदा की। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ तौर पर कहा कि युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए था। लेकिन फिर कहानी में सबसे हैरान करने वाला मोड़ आया। वही अमेरिकी प्रशासन जो कल तक इस शांति समझौते की तारीफें कर रहा था, वो अचानक इजराइल के साथ जाकर खड़ा हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति इजराइल के सामने जैसे लाचार दिखी और उसके हमलों को सही ठहराने लगी। अमेरिका का जो नया आधिकारिक बयान आया वो समझौते की आत्मा के बिल्कुल खिलाफ था। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान तो कभी इस डील का हिस्सा था ही नहीं। सोचिए, वो शब्द जिन पर पाकिस्तान ने भरोसा किया था, जिन पर दुनिया ने भरोसा किया था, वो बस हवा में गायब हो गए। और इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री का वो बयान आया जिसने बची खुची उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। उन्होंने दुनिया के सामने आकर कहा, हमने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर ही है। इजराइल का रुख बिल्कुल साफ था, एकदम अडिग। उनकी डिफेंस फोर्सेस ने ऐलान किया कि उन्होंने हिजबुल्लाह को निशाना बनाया है और वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता, न कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता और न ही कोई दबाव। और आज भी एक सवाल हवा में गूंज रहा है, क्या धोखे की इस राख पर कभी सच्ची शांति की कोई नींव रखी जा सकती है? इस पूरी कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।